महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के कोल्हापुर की हाथी माधुरी की, जिसे मंतारा में शिफ्ट कर दिया गया है और इसको लेकर बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहा है। और अब इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार की आज मीटिंग हुई और इस मीटिंग में महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है। इसके अलावा बात करेंगे महाराष्ट्र में होने वाले म्युनिसिपल चुनाव की, जिसको लेकर आखिरी रास्ता साफ हो चुका है और किस तरह से ओबीसी रिजर्वेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है और अब जो वार्डों की संरचना है की जाएगी। इसके अलावा बात करेंगे बीजेपी के एक नेता की, जिन्होंने खुद को शिवसेना का बाप बताया है और किस तरह से शिंदे की शिवसेना ने उस पर हमला करने का काम किया है। चलिए विस्तार से इन तीनों खबरों की चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सूर्य कनौज। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गुजरात के वंतारा में ले जाई गई नंदिनी मठ की हथिनी महादेवी को वापस लाने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करेगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नंदिनी मठ की हथिनी महादेवी उर्फ माधुरी को वापस लाने की मांग के बीच ये निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार इस मामले में मठ के साथ पूरी तरह से खड़ा है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार एक अलग पुनर्विचार याचिका भी दायर करेगी और हाथी को वापस लाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखेगी। गौरतलब है कि महादेवी को अनंत अंबानी के वंतारा में भेजे जाने के बाद कोल्हापुर में बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इसके साथ ये भी ऐलान किया है कि इस प्रकरण में लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए मामले वापस ले जाएंगे। महादेवी हाथिनी सालों से जैन मठ का हिस्सा थी। लोगों के विरोध के बाद साधु संत भी इसमें जुड़ गए थे। मंगलवार को नंदिनी मठ की हाथिनी माधुरी उर्फ महादेवी को वापस लाने के संबंध में एक बैठक हुई। इस बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी स्थिति साफ की। उप मुख्यमंत्री अजित पवार, वन मंत्री गणेश नाइक, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल, जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुशर्रफ, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश अंबेडकर सहित नंदिनी मठ के प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि इस मीटिंग में मौजूद थे। इस बैठक में फडणवीस ने कहा कि कोल्हापुर ताल शिरोल स्थित नंदिनी मठ को माधुरी हथिनी की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्याचिका दायर करनी चाहिए। सीएम ने इस मौके पर कहा कि राज्य सरकार भी एक अलग याचिका दायर करेगी। बैठक में यह भी तय हुआ है कि हथिनी की देखभाल के लिए डॉक्टरों की एक टीम बनाई जाएगी। महादेवी को कोर्ट के आदेश पर ही कोल्हापुर से गुजरात के मंतारा में भेजा गया था। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा है कि माधुरी हथिनी पिछले 34 सालों से नंदिनी मठ में है। जन भावना है कि माधुरी मठ में वापस आनी चाहिए। सीएम ने कहा है कि वन विभाग की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में अलग विस्तृत स्थिति प्रस्तुत की जाएगी। इसमें उच्च स्तरीय समिति द्वारा सुझाए गए सभी मुद्दों को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के मानदंडों के बीच समाधान निकाला जाएगा। सीएम ने कहा है कि वन विभाग की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में एक अलग विस्तृत स्थिति प्रस्तुत की जाएगी। इसमें उच्च स्तरीय समिति द्वारा सुझाए गए सभी मुद्दों और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के मानदंडों का समाधान किया जाएगा। राज्य सरकार हाथिनी की देखभाल और सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए डॉक्टरों सहित एक टीम का गठन करेगी। यदि जरूरी हुआ तो रेस्क्यू सेंटर जैसी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि उसके अनुसार सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि याचिका में सुप्रीम कोर्ट से इन मामलों की जांच के लिए एक स्वतंत्र कमेटी नियुक्त करने की भी अनुरोध किया जाएगा। इस मौके पर डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि वन विभाग को महाराष्ट्र से बाहर ले जाए गए सभी हाथियों की जानकारी एकत्रित करनी होगी। अब चलते हैं अगली खबर की ओर, जो जुड़ी हुई है मुंबई समेत महाराष्ट्र के महानगर पालिका के चुनाव की। मुंबई और ठाणे समेत महाराष्ट्र की सभी महानगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव का रास्ता अब साफ हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने एक अहम फैसले में कहा है कि इन चुनाव में 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा और नई प्रभाग रचना के आधार पर ही चुनाव कराए जाएंगे।
क्या है ये पूरा मामला, ये भी आपको बता देते हैं। पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव रुके हुए थे, क्योंकि नई प्रभाग रचना और ओबीसी आरक्षण को लेकर कानूनी विवाद चल रहा था। कुछ याचिकाकर्ताओं ने नई वार्ड रचना को कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर कोर्ट ने अपना बयान जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति सूर्यकांत शामिल थे, उन्होंने साफ कहा है कि सभी नगर निकाय चुनाव में 27% ओबीसी आरक्षण लागू रहेगा। चुनाव नई प्रभाग रचना के अनुसार ही कराए जाएंगे। नई वार्ड रचना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी जाएगी। अब आगे क्या होगा, ये भी जान लेते हैं। अब राज्य सरकार को चुनाव आयोग के जरिए 4 हफ्तों के भीतर अधिसूचना जारी करनी होगी। 4 महीने के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ये फैसला मुंबई महानगर पालिका के 227 वार्ड समेत पूरे महाराष्ट्र में लागू किया जाएगा। अब क्यों अहम है ये फैसला, ये भी जान लेते हैं। 1994 से 2022 तक ओबीसी आरक्षण स्थानीय निकाय चुनाव में लागू था। सुप्रीम कोर्ट ने उसी आधार को दोबारा मान्यता दी है। इससे राज्य के ओबीसी समुदाय को बड़ा राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में विवादित बयानों का, जिसका दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य परिणय फुके ने भंडारा में एक सभा को संबोधित करते हुए खुद को शिवसेना का पिता कह डाला, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। ये टिप्पणी 4 अगस्त को हुई और शिवसेना शिंदे गुट के नेताओं ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए फुके को माफी मांगने के लिए कहा है। मामला अब बीजेपी और उसकी सहयोगी शिवसेना के बीच सार्वजनिक रूप से खिंचाव का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। विवाद क्या है, ये आपको बता देते हैं। भंडारा में बीजेपी नेता परिणय फुके ने शिवसेना पर टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि अब मुझे पता है कि मैं भंडारा में शिवसेना का पिता हूं। उनके इसी बयान पर शिवसेना शिंदे गुट के लोकसभा प्रभारी संजय कुंभलकर ने कड़ी आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि फुके 12 घंटे के भीतर माफी मांगे, वरना शिवसेना अपनी शैली में जवाब देगी। संजय कुंभलकर ने कहा कि शिवसेना की स्थापना बाला साहब ठाकरे ने की थी और वही उसके असली पिता है। किसी अन्य व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो खुद को शिवसेना का जनक बताए। कुंभलकर ने साफ कहा है कि ये सिर्फ अनुचित नहीं बल्कि इतिहास और भावनात्मक विरासत का अपमान है। पीटीआई के अनुसार उन्होंने फुके को माफी मांगने की बात कही है। अब इस पर परिणय फुके ने किस तरह से सफाई दी है, ये भी आपको बता देते हैं। बीजेपी एमएलसी परिणय फुके ने सफाई देते हुए कहा है कि उनका बयान किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं था। उन्होंने कहा कि जब बेटा अच्छा काम करता है तो मां को श्रेय मिलता है और गलती पर बाप को दोष मिलता है। उसी भावना में मैंने कहा कि मैं भंडारा में शिवसेना का पिता हूं। उन्होंने दावा किया है कि ये बयान स्थानीय राजनीति में उनकी स्थिति को लेकर व्यंग के आधार पर दिया गया था। तो लेकिन उनके इस बयान पर राजनीति बड़े पैमाने पर हो रही है और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है उसके बाद एक बार फिर से ये सामने आ चुका है कि जो महाराष्ट्र के सत्ता में शामिल हैं उनके बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। तो ये थी महाराष्ट्र डायरीज की आज की खबरें। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।